बड़ी खबर आई अमेरिका में चुनाव प्रचार में जुटे राष्ट्रपति जो बाइडेन से जुड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। अमेरिका के डेलावेयर में बाइडेन के सुरक्षा काफिले में शामिल एक गाड़ी को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना तब हुई जब बाइडेन डेलावेयर में अपने कैंपिंग मुख्यालय से बाहर निकल रहे थे और वहां खड़े कुछ लोगों से बात कर रहे थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक घटना के वक्त बाइडेन के साथ उनकी पत्नी जिल बाइडेन भी मौजूद थी। हालांकि उन्हें और बाइडेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जैसे ही कार ने बाइडेन के काफिले की गाड़ी को टक्कर मारी, बाइडेन समेत वहां मौजूद सभी चौंक गए, क्योंकि कार ने किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति के काफिले की गाड़ी को टक्कर मारी थी। और इस टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि बाइडेन तक चौंक गए। बाइडेन जब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, उसी वक्त टक्कर की जबरदस्त आवाज आई और बाइडेन जहां थे वहीं खड़े हो गए और उस तरफ देखने लगे जिधर से आवाज आई थी, क्योंकि टक्कर होते ही उसकी आवाज गूंज उठी। टक्कर की आवाज सुनकर बाइडेन ठिठक कर वहीं खड़े रहे। उनकी सुरक्षा में एक दूसरा शख्स भी चौंका। वो आगे बढ़कर उस तरफ देखने लगा जिधर से आवाज आई थी, क्योंकि इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें भले ही ये ना दिखा हो कि टक्कर कैसे हुई, क्योंकि कैमरा बाइडेन पर था, लेकिन टक्कर की आवाज से ये पता चल गया कि वो जोरदार थी। अमेरिका के डेलावेयर में ये घटना तब हुई जब जो बाइडेन वहां के कैंपिंग मुख्यालय से निकल रहे थे और अचानक कुछ ऐसा हो गया जिसे जो बाइडेन की सुरक्षा पर संकट कहा जा रहा है, क्योंकि कार बाइडेन के काफिले से टकराई। हालांकि इससे बाइडेन और जिल बाइडेन को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना से वहां हड़कंप जरूर मच गया, क्योंकि कार की टक्कर देखकर बाइडेन के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उनके साथ खड़े सुरक्षा कर्मी भी घबरा गए। वो टक्कर के बाद अपनी जगह सन्न खड़े बाइडेन की ओर बढ़े और तेजी से उन्हें उनकी कार के अंदर बिठाया। इस घटना के समय जिल बाइडेन भी वहां मौजूद थी। हालांकि वो नजर नहीं आई, क्योंकि वो पहले ही कार में बैठ चुकी थी और बाइडेन उनके पीछे पीछे आ रहे थे और टक्कर के बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें गाड़ी के अंदर बिठा दिया। और इसी बीच दूसरे सुरक्षा कर्मी उस ओर बढ़े जिधर टक्कर हुई थी, क्योंकि जिस कार ने बाइडेन के काफिले की गाड़ी को टक्कर मारी वो वहीं मौजूद थी और कार चलाने वाले ड्राइवर कार के अंदर बैठा था। और जैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने कार को घेरा, कार चलाने वाले ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए, मानो उसने सरेंडर कर दिया हो, क्योंकि जैसे ही बाइडेन के सुरक्षा कर्मियों ने टक्कर मारने वाली कार को घेरा, वो उसमें बैठे शख्स को पीछे हटने के लिए बोलते नजर आए। ये घटना बड़ी थी, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन बाइडेन की सुरक्षा से जोड़ा गया। इसीलिए उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी चौकन्ने हो गए। हालांकि जब उन्होंने देखा कि कार में बैठा शख्स पहले ही डर गया है, तो वो उसे समझाने लगे। थोड़ी देर बाद कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक टक्कर मारने वाली कार डेलावेयर की ही थी, क्योंकि उसकी नंबर प्लेट लोकल थी। लेकिन इस बारे में बाइडेन की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा कर्मियों की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक टक्कर रात के करीब 8 बजे हुई और उस वक्त बाइडेन डेलावेयर के अपने कैंपिंग हेडक्वार्टर से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने हाथ हिलाकर सामने खड़े मीडिया का अभिवादन भी किया और उसी वक्त एक पत्रकार ने बाइडेन से सवाल पूछा कि वो पोल में ट्रंप से क्यों पिछड़ रहे हैं। बाइडेन ने इसका अपने अंदाज में जवाब भी दिया और आगे बढ़ गए। Mr. President, why are you losing to Trump in the polls? डेलावेयर में बाइडेन का प्रचार मुख्यालय है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वो वहां से रात का खाना खाकर निकले ही थे कि तभी वहां ऐसी तेज आवाज सुनाई दी मानो धमाका हुआ हो। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बाइडेन के काफिले की जिस गाड़ी को टक्कर मारी गई, वो बाइडेन की गाड़ी से केवल 40 मीटर की दूरी पर ही खड़ी थी और इसीलिए इसे बाइडेन की सुरक्षा में चूक माना जा रहा है, क्योंकि अगर बाइडेन की कार को टक्कर लगती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जिल बाइडेन पहले से गाड़ी में बैठी थी। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा घेरे को सवालों के घेरे में ला दिया, क्योंकि पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था और डेलावेयर के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में एक छोटा निजी विमान घुस गया था। इसके बाद बाइडेन और उनकी पत्नी को वहां से निकाला गया था।
और एक बार फिर अमेरिका के डेलावेयर में बाइडेन की सुरक्षा में चूक हुई, वो भी ऐसे माहौल में जब बाइडेन और ट्रंप अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और डेलावेयर में तो बाइडेन का कैंपिंग हेडक्वार्टर है। यही नहीं, परेशानी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पिछले महीने बाइडेन की पोती की सुरक्षा में भी चूक हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने बाइडेन की पोती की गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की थी और इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने जबरदस्त फायरिंग भी की थी। क्योंकि खबर आई कि पिछले महीने की 13 तारीख यानी 13 नवंबर को 3 अनजान लोगों ने बाइडेन की पोती की गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग भी की थी और अब बाइडेन के काफिले की गाड़ी को टक्कर मार दी गई। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में इस खबर की चर्चा होने लगी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस के एजेंट संभालते हैं और सीक्रेट सर्विस को दुनिया की सबसे ताकतवर सुरक्षा एजेंसी माना जाता है। और इसीलिए सीक्रेट सर्विस के पास अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ साथ व्हाइट हाउस, अमेरिकी उच्च सुरक्षा अधिकारियों और अमेरिका आने वाले हाई प्रोफाइल नेताओं की सुरक्षा का जिम्मा होता है, क्योंकि ये एजेंसी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अंतर्गत काम करती है और इसका मुख्य काम हाई प्रोफाइल लोगों की सुरक्षा करना होता है।